ये कहानी IMDb की हाईएस्ट रेटेड फिल्म शॉशैंक रिडेम्पशन की। तो कहानी की शुरुआत में हमें एंडी ड्यूफ्रेजन नाम के एक आदमी को दिखाया जाता है जो कि एक बहुत बड़ा बैंकर होता है। जज उसे उसकी वाइफ और उसके वाइफ के बॉयफ्रेंड के मर्डर के इल्जाम में उसे उम्र कैद की सजा सुनाता है और सजा मिलने के बाद उसे एक ऐसी जेल में भेजा जाता है जहां से आज तक कोई भी कैदी भाग नहीं सका। इस जेल का नाम होता है शॉशैंक रिडेम्पशन। इस जेल में ऐसे ऐसे कैदी हैं जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी इस जेल में बिता दी होती है। जब वह इसमें आए थे तब बाहर की जिंदगी अलग थी और अब बाहर की दुनिया पूरी तरह से बदल चुकी है। साथ ही यहाँ पर कायदे और कानून बहुत सख्त होते हैं। अगर कोई गलती करता है या जेल से भागने की कोशिश करता है तो उसे बहुत बुरे तरीके से मारा जाता है। एंडी बहुत दिनों तक किसी से कोई बात नहीं करता। एक दिन वह यहाँ पर एक कैदी से मिलता है जिसका नाम रेड होता है। रेड इस जेल में बाहर से किसी भी तरह की चीज को प्रोवाइड कर सकता है। उसे इस जेल में पूरे 20 साल हो चुके हैं। एंडी रेड से कहता है कि उसे एक हैमर और एक एक्ट्रेस का बहुत बड़ा पोस्टर चाहिए। रेड एंडी से पूछता है कि क्या तुम उस हैमर से जेल में टनल बनाना चाहते हो? एंडी कहता है कि जब वह हैमर आएगी तब तुम खुद समझ जाओगे। रेड एंडी को यहाँ पर अलर्ट भी करता है। वह उसे 3 कैदी दिखाता है और उसे बताता है कि उन तीनों की तुम पर गंदी नजर है। एंडी कहता है कि अगर मैं उन्हें बता दूं कि मैं गे नहीं हूँ। रेड कहता है कि इससे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। एंडी के कहने पर वह उसके लिए हैमर मंगवा लेता है और जब वह हैमर देखता है तो वह मन ही मन में सोचता है कि इस हैमर से जेल में टनल बनाने में तो 600 साल लग जाएंगे। असल में एंडी को पत्थर तराशने का शौक होता है और इसीलिए उसने यह हैमर मंगवाई होती है। एंडी तक इस हैमर को पहुंचाया जाता है। अब कुछ दिनों के बाद वह 3 लोग जिनकी गंदी नजर एंडी पर होती है वह उसे मौका देखकर पकड़ लेते हैं और वह उसको फिजिकली टॉर्चर करते हैं। यह सिलसिला अगले 2 साल तक इसी तरह से चलता रहता है। एंडी ने कभी भी इसकी किसी से कोई शिकायत नहीं की। उसकी बॉडी पर हमेशा जख्मों के निशान रहते और चेहरे पर एक अजीब सी खामोशी। एक दिन छत की मरम्मत करने के लिए कुछ कैदियों को चुना जाता है जिसमें रेड और एंडी भी होते हैं। यहाँ पर इनका जो इंचार्ज होता है जिसका नाम हैडली है। हैडली थोड़ा परेशान होता है और अपने साथियों को बताता है कि मेरे भाई ने मेरे नाम $30,000 किए हैं, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं क्योंकि सारा का सारा पैसा सरकार को टैक्स के रूप में चला जाएगा। एंडी और उसके साथी भी ये बात सुन रहे होते हैं। तब एंडी हैडली के पास जाता है और उससे पूछता है क्या तुम अपनी वाइफ पर यकीन करते हो? यह बात सुनते ही हैडली को गुस्सा आ जाता है और वह उसे पकड़कर छत के किनारे ले जाता है। लेकिन इससे पहले कि वह उसे नीचे फेंकता, एंडी उसे बताता है कि गवर्नमेंट का एक रूल है जिसके हिसाब से कोई भी इंसान अपनी वाइफ को पूरी जिंदगी $60,000 तक गिफ्ट कर सकता है और उस पैसे पर किसी तरह का कोई टैक्स नहीं लगता। इस काम के लिए तुम्हें वकील की जरूरत होगी। यह काम मैं तुम्हारे लिए फ्री कर दूंगा, बदले में तुम मेरे सभी साथियों को 3-3 बियर्स पिला देना। तब वह उस बात के लिए मान जाता है। अगले दिन हम देखते हैं कि एंडी के सभी साथी छत पर बियर पी रहे होते हैं, मतलब कि एंडी ने हैडली का काम कर दिया है। कुछ दिनों बाद यहाँ सभी कैदी को फिल्म दिखाई जाती है। एंडी उस कमरे से बाहर चला जाता है, पर जब वह बाहर जाता है तो वह 3 लोग जो हर बार उसे फिजिकली अब्यूज करते हैं वह एक बार फिर से उसके साथ जबरदस्ती करना चाहते हैं। बट एंडी उन तीनों में से उनका जो हेड होता है उस पे अटैक कर देता है, जिस वजह से वह एंडी को बहुत बुरे तरीके से मारते हैं। एंडी को इतना मारा जाता है कि वह 1 महीने के लिए हॉस्पिटलाइज हो जाता है और साथ ही उसे जिसने एंडी को मारा होता है उसे 1 हफ्ते के लिए काल कोठरी में बंद किया जाता है। 1 हफ्ते बाद जब वह वापस अपने सेल में जाता है तो वहाँ पर वही ऑफिसर आता है जिसका एंडी ने $30,000 का टैक्स बचाया था। वो ऑफिसर उसको इतनी बुरी तरह से मारता है कि वह हमेशा के लिए डिसेबल हो जाता है। अब कुछ दिनों के बाद जेल का जो वार्डन होता है वह एंडी के सेल में आता है और उसके सेल की तलाशी करवाता है। असल में तलाशी एक बहाना होता है। उसके ऑफिसर ने उसे बताया होता है कि एंडी ने किस तरह से उसके $30,000 का टैक्स बचाया, इसीलिए वह एंडी से मिलना चाहता है। एंडी के हाथ में बाइबल होती है जिसे वह ले लेता है। उसे भी बाइबल पे बहुत यकीन है। एंडी के सेल के अंदर बहुत सारे एक्ट्रेस की फोटोज होती हैं और साथ ही एक एक्ट्रेस का बहुत बड़ा पोस्टर भी होता है। वार्डन कहता है कि वैसे तो मैं अलाउ नहीं करता, पर कभी कभी इसे नजरअंदाज किया जा सकता है। वार्डन यहाँ से निकल जाता है और उसके हाथ में जो एंडी की बाइबल होती है वह उसे लौटाते हुए कहता है कि सुकून इसी में है। वार्डन एंडी से काफी इंप्रेस हो जाता है, इसीलिए वह उसे अपने ऑफिस में बुलाता है और उसे असिस्टेंट लाइब्रेरियन बना देता है। लाइब्रेरी में एक बूढ़ा आदमी होता है जो कि कई सालों से लाइब्रेरी को संभाल रहा है और एंडी को उसके अंडर काम करना है। साथ ही यहाँ पर एंडी दूसरे ऑफिसर की ITR भरना शुरू कर देता है। अब जैसे जैसे साल गुजरते हैं एंडी के पास काम बढ़ता ही चला जाता है और उसे एक असिस्टेंट की जरूरत पड़ती है और वह अपना असिस्टेंट अपने सबसे अच्छे दोस्त को जिसका नाम रेड है उसे बनाता है। अब धीरे धीरे इसी तरह से वक्त गुजरता है और एक दिन लाइब्रेरियन जिसके अंडर एंडी काम करता है वह एक आदमी के गले पर नाइफ रख देता है। दरअसल सरकार ने उसकी सजा माफ कर दी होती है, पर वह उस सेल को छोड़कर नहीं जाना चाहता। आज इस जेल में उसे पूरे 50 साल हो चुके हैं। यह जेल की दुनिया ही उसकी असली दुनिया है और उसे लगता है कि अगर किसी का खून कर दिया तो उसकी सजा बढ़ जाएगी और उसे इसी जेल में रखा जाएगा। पर एंडी के समझाने पर वह बूढ़ा लाइब्रेरियन उस आदमी को छोड़ देता है। जेल से छूटने के बाद ब्रूक्स को सच में बहुत अजीब लगता है। 50 सालों में बाहर की दुनिया की रफ्तार बहुत बढ़ चुकी होती है। जहाँ सड़क पर पहले
पहले एक गाड़ी दिखती थी, अब सड़कों पर गाड़ियों की भीड़ है और इस माहौल में वह ज्यादा देर सरवाइव नहीं कर पाता और वह अपनी जान दे देता है। वहाँ जेल में दिखाया जाता है जहाँ पर वार्डन एक नया प्रोग्राम शुरू करता है। इस प्रोग्राम का नाम होता है इन आउट। इस प्रोग्राम में जेल के कैदी को बाहर ले जाकर काम करवाया जाएगा। इस प्रोग्राम के जरिए वार्डन को बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट मिल जाते हैं क्योंकि जेल के कैदी की लेबर बहुत सस्ती होती है। इससे वार्डन बहुत सारे पैसे बना लेता है, पर उसका ये पैसा ब्लैक होता है और एंडी उसकी इसमें मदद करता है और वह उसका पार्टनर एक ऐसे आदमी को बनाता है जो इस दुनिया में है ही नहीं। मतलब कि वो रैंडल स्टीवंस के नाम के नकली डॉक्यूमेंट्स बनाते हैं और उसके अकाउंट में सारे पैसे ट्रांसफर कर देते हैं ताकि अगर कल को पुलिस को पता भी चल जाए तो पुलिस एक ऐसे आदमी को ढूंढ रही होगी जो इस दुनिया में कभी पैदा ही नहीं हुआ। अब यहाँ जेल में एक नया कैदी आता है जिसका नाम टॉमी होता है। टॉमी बहुत यंग होता है, वह आज तक कई जेलों में जा चुका है, पर जब उसे पता चलता है कि एंडी ने कई लोगों की मदद की है तो वह उसके पास जाता है और उसे कहता है कि वह अपनी हाई स्कूल की पढ़ाई पूरी करना चाहता है ताकि जेल से निकलने के बाद वह अपनी वाइफ और अपने बच्चे के साथ जिंदगी जी सके। एंडी उसमें उसकी मदद करता है। एक दिन टॉमी रेड के पास जाता है। वह उससे पूछता है कि एंडी बहुत इंटेलिजेंट है, वह इस जेल में क्या कर रहा है। रेड उसे बताता है कि उसने अपनी वाइफ और अपने वाइफ के लवर का मर्डर किया था। वह एक बहुत बड़ा बैंकर था। यह सुनकर टॉमी पूरी तरह से शांत हो जाता है और अगले पल टॉमी के सामने एंडी और रेड होते हैं। टॉमी उन दोनों को बताता है कि एक बार वह एक जेल में गया था जहाँ पर उसे एक कैदी मिला था। उस कैदी ने मुझे बताया कि एक रात वह एक घर में चोरी करने गया था। तब उस घर का ओनर जाग गया और उसने उस ओनर को और उसकी वाइफ को गोली मार दी। बाद में उसे पता चला कि वह दोनों हस्बैंड वाइफ नहीं थे बल्कि वह दोनों लवर थे। वह औरत एक बड़े बैंकर की वाइफ थी और बैंकर को उसकी वाइफ और उसकी वाइफ के लवर के मर्डर के इल्जाम में गिरफ्तार कर लिया गया। यहाँ हमें पता चलता है कि एंडी बेगुनाह था। ये सब जानने के बाद एंडी वार्डन के पास जाता है, पर वार्डन जानबूझकर उसकी बातों पर यकीन नहीं करता क्योंकि एंडी वह इंसान है जो उसके ब्लैक पैसे को व्हाइट में बदलता है। वह उसके सारे राज जानता है। एंडी इनडायरेक्टली उसे धमकी देता है कि मैं तुम्हारे ब्लैक पैसे के बारे में किसी को नहीं बताऊंगा। इस बात से वार्डन को गुस्सा आ जाता है और वह एंडी को 1 महीने के लिए सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में डाल देता है और साथ ही टॉमी, जिसकी गवाही से एंडी फ्री हो सकता है, वार्डन उसे गोली मरवा देता है। इसके बाद वह एंडी के पास जाता है और उसे बताता है कि टॉमी ने भागने की कोशिश की थी, इसीलिए उसे गोली मार दी गई। एंडी जानता है कि वार्डन झूठ बोल रहा है। वह कहता है इसके बाद मैं तुम्हारा काम कभी नहीं करूंगा। वार्डन कहता है इसे 1 महीना और सॉलिटरी में रख दो। असल में आज तक किसी को भी इतने लंबे टाइम तक सॉलिटरी में नहीं रखा गया होता जितना कि एंडी को रखा गया होता है। अब सॉलिटरी में पूरे 2 महीने गुजारने के बाद जब एंडी बाहर आता है तो रेड उसके पास आता है। एंडी रेड से पूछता है कि क्या तुम कभी इस जेल से बाहर निकल पाओगे। रेड कहता है कि शायद जब मैं बहुत बूढ़ा हो जाऊं और मेरा दिमाग काम करना छोड़ दे। तब एंडी कहता है कि मैं यहाँ से निकलकर युवातानेजो जाऊंगा। ये मेक्सिको में समुद्र किनारे एक बहुत खूबसूरत जगह है जहाँ इंसान अपने आप को खो देता है। मैं वहाँ पर अपना रेस्टोरेंट खोलूंगा, समुद्र किनारे अपनी बोट को रिपेयर करूंगा और दोस्तों के साथ गहरे समुद्र में मछली पकड़ने के लिए निकल पड़ूंगा। रेड यह सुनकर परेशान हो जाता है और कहता है कि उम्मीद बहुत खतरनाक चीज होती है, इंसान को पागल तक कर देती है। तुम्हें सच्चाई की दुनिया में वापस लौटना होगा। मेक्सिको यहाँ से बहुत दूर है। एंडी कहता है कि तुम सच कहते हो। अब मेरे पास सिर्फ 2 ही रास्ते हैं, या तो मैं घुट घुट कर जीऊं या मर जाऊं। जाने से पहले एंडी रेड को कहता है कि तुम वादा करो कि तुम मेरा एक काम करोगे। रेड कहता है कि हाँ, मैं जरूर करूंगा। एंडी कहता है कि बोस्टन के पास एक बहुत बड़ा मैदान है। उस मैदान में एक बहुत बड़ा पेड़ है। उस पेड़ के पास एक पत्थर की दीवार है। उस पत्थर की दीवार पर एक काले रंग का पत्थर है। उस पत्थर के नीचे कुछ गड्ढा है। वादा करो जब तुम जेल से बाहर निकलोगे तो वहां जरूर जाओगे। रेड पूछता है कि उस पत्थर के नीचे क्या है। तब एंडी उसे कहता है कि इसके लिए तुम्हें वहां पर जाना होगा। ये कहकर एंडी यहाँ से सीधा वार्डन का काम करने जाता है। वह वार्डन का काम खत्म करके उसके सारे डॉक्यूमेंट्स एक खास लॉकर में रखता है। डॉक्यूमेंट्स रखने के बाद एंडी को वार्डन अपने कपड़े देता है। वह कहता है कि मेरे कपड़े प्रेस करवा देना और मेरे जूतों को सुखा देना। इसके बाद एंडी वापस अपने सेल में आ जाता है। वहीं आज रात रेड बहुत परेशान होता है क्योंकि उसे शक है कि एंडी अपनी जान ले सकता है। सुबह जब सभी सेल्स के दरवाजे खुलते हैं तो एंडी अपने सेल से बाहर नहीं आता और जब गार्ड उसके सेल के पास पहुंचते हैं तो वह पूरी तरह से हैरान हो जाते हैं। वहां दूसरी तरफ वार्डन को दिखाया जाता है जो अपने जूते पहनने के लिए निकालता है, पर उस बॉक्स में उसके जूते नहीं बल्कि एंडी के जूते होते हैं और तभी सायरन बज जाती है और यह सायरन तब बजती है जब कोई कैदी जेल से भागता है। वार्डन एंडी के सेल में जाता है। यहाँ पर रेड को भी बुलाया जाता है। वार्डन रेड से पूछता है कि एंडी कहाँ है। रेड कहता है कि मुझे क्या पता। इस बात पर वार्डन को बहुत गुस्सा आता है। वह कहता है कि क्या वह भूत था जो रातों रात यहाँ से गायब हो गया और पीछे छोड़ गया ये पत्थर और दीवार पर ये बेहुदा तस्वीर। उसके हाथ में जो पत्थर होते हैं वह रेड की तरफ फेंकने लगता है। तब एक पत्थर वह उस पोस्टर पर भी मारता है जो दीवार पर लगा होता है, जिससे वह पत्थर उसके आर पार हो जाता है और जब वार्डन उसके अंदर हाथ डालता है तो देखता है कि एंडी ने वहाँ पर एक बहुत बड़ी टनल बना रखी होती है, जिसे देखकर ये सब हैरान हो जाते हैं क्योंकि ये दीवार बहुत मजबूत होती है। बिना मशीन के इस दीवार पर टनल बनाना इम्पॉसिबल है, पर एंडी इम्पॉसिबल को भी पॉसिबल बनाकर यहाँ से भाग गया होता है। इसके बाद सभी गार्ड्स उस तरफ जाते हैं जहाँ से एंडी बाहर निकला था। वहाँ पर उन्हें एंडी के पुराने कपड़े, एक सोप, एक कॉम्ब
कोम्ब और वह हैमर जो एंडी ने रेड से मंगवाई थी वह मिलती है। यही वह छोटी सी हैमर होती है जिससे पिछले 20 सालों से एंडी जेल में अपने सेल की दीवार पर टनल बना रहा था। साथ ही दीवार से जो भी मिट्टी निकलती थी वह उसे अपनी जेब में रखकर ग्राउंड में फैला देता था। एंडी ने आखिरी बार जब वार्डन का काम किया था तो वह वार्डन की ब्लैक मनी के सारे डॉक्यूमेंट्स अपने पास रख लेता है और उसके पास जो उसकी बाइबल होती है वह उसे वार्डन की तिजोरी में रख देता है और वार्डन को इस बात का पता नहीं चलता। साथ ही वार्डन ने अपने कपड़े जो उसे प्रेस करने के लिए दिए थे एंडी उन कपड़ों को अपने कपड़ों के अंदर पहन लेता है। साथ ही उसके जूते जो वार्डन ने उसे पॉलिश करने के लिए दिए होते हैं एंडी उन्हें पहनकर यहाँ से निकल जाता है। रात को जैसे ही सारी लाइट्स बंद होती हैं एंडी उस टनल से बाहर निकलता है। इसके बाद वह एक गटर का पाइप तोड़ता है और उस गटर के पाइप से रेंगता हुआ उस जेल से जिस जेल से कोई भी कैदी आज तक नहीं भागा वहां से भाग जाता है। अगली सुबह एंडी उस बैंक में जाता है जहां पर वार्डन की सारी ब्लैक मनी होती है। ये प्रॉपर्टी एक ऐसे आदमी के नाम होती है जो इस दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं करता, मतलब एंडी जेल से उस आदमी के सिग्नेचर करता था। साथ ही एंडी के पास उस आदमी के नाम के सारे डॉक्यूमेंट्स भी होते हैं, इसीलिए एंडी बैंक में जाकर सारे पैसे निकाल लेता है और ये पैसे होते हैं $2.95 मिलियन। यानी कि एंडी न सिर्फ आजाद हो गया बल्कि वह बहुत अमीर भी हो गया है। एंडी के पास वार्डन के खिलाफ सारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो वह प्रेस को भिजवा देता है। अगली सुबह यह खबर अखबार में फैल जाती है और जब वार्डन तिजोरी खोलता है तो उसमें उसके डॉक्यूमेंट्स नहीं बल्कि बाइबल होती है। बाइबल के पहले पेज पर एंडी ने लिखा होता है कि तुमने सही कहा था, आजादी इसी में है। और जब वार्डन पेज पलटता है तो उस पर हैमर की डिजाइन बनी होती है, मतलब कि एंडी ने बाइबल को हैमर की शेप में काटकर एक सांचा बनाया होता है जिसके अंदर वह अपनी हैमर छुपाया करता था। अब वार्डन का पूरा चिट्ठा खुल चुका है। पुलिस उसे गिरफ्तार करने के लिए आ रही होती है, पर इससे पहले कि उसे पुलिस गिरफ्तार करे वार्डन अपने आप को गोली मार देता है। अब कुछ टाइम गुजरने के बाद एंडी के दोस्त रेड की सजा को भी माफ कर दिया जाता है। उसे एक नौकरी भी दिलाई जाती है, पर बाहर की दुनिया में रेड का दिल बिल्कुल भी नहीं लगता क्योंकि उसने अपनी जिंदगी के 40 साल जेल में गुजारे थे। रेड उसी कमरे में रहता है जहां पर लाइब्रेरियन बूढ़ा आदमी रहता था और रेड भी अपनी जान देना चाहता है। तभी उसे अपना वह वादा याद आता है जो उसने एंडी से किया था और वह उस जगह पर जाता है जो उसे एंडी ने बताई थी, जहां पर एक बहुत बड़ा पेड़ होता है, साथ ही पत्थरों की दीवार भी होती है और दीवार पर एक काला पत्थर रखा होता है। जब वह उस पत्थर को उठाता है तो उसके नीचे एक बॉक्स होता है। उस बॉक्स के अंदर कुछ पैसे और एक लेटर होता है। ये लेटर एंडी का होता है। उस लेटर में लिखा होता है कि तुम्हें जगह का नाम याद है जो मैंने तुम्हें जेल में बताया था। तब रेड कहता है जिहुआतानेजो और उसे कहता है कि तुम उस जगह पर आ जाओ, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। इसके आगे एंडी ने लिखा होता है कि उम्मीद अच्छी चीज होती है, बल्कि सभी अच्छी चीजों में सबसे अच्छी चीज है और अच्छी चीज कभी नहीं मरती। इसके बाद वह उस जगह पहुंच जाता है और जब वह समुंदर के किनारे जाता है तो देखता है कि एंडी अपनी बोट ठीक कर रहा होता है। ये जगह, ये सब कुछ एंडी का वह सपना था जो उसने जेल में रेड से शेयर किया था और रेड ने कहा था कि उम्मीद अच्छी नहीं होती, उम्मीद इंसान को पागल तक कर देती है। पर हकीकत तो ये है कि उम्मीद शायद इस दुनिया की सबसे अच्छी चीज है जिसकी बदौलत एंडी ने न सिर्फ 20 सालों में टनल बनाई बल्कि उसने वह सब कुछ पा लिया होता है जो वह अपनी जिंदगी में पाना चाहता था। इसीलिए हमें किसी भी चीज के लिए उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए क्योंकि उम्मीद पर दुनिया कायम है। और इसी के साथ इस मूवी का एंड हो जाता है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और हाइप करना मत भूलना। साथ ही अगली कहानी किस पर चाहिए वह भी बता देना। गुड बाय।